हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ का जो बेटा मैथमेटिक्स है, उसमें आज हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लॉगरिथम एक न्यू एडिशन है। ये पहले भी था, आज से 7-8 साल पहले भी या 10 साल पहले भी ये नाइन्थ की क्लास जो मैथ था उसमें था ये। लेकिन इस बार फिर से ये एडिशन में किया गया क्योंकि लॉग एक्चुअल में एक, इसको हम इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस है वो फिजिक्स में या केमिस्ट्री की कुछ पार्ट में या मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा है, और ये काफी बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज बेटा जैसे जो 9th क्लास का जो एक्सरसाइज, जो आपका एक्सरसाइज 1.6 है, एक्सरसाइज 1.6, उसमें अगर हम लॉगरिथम की बात करें तो लॉगरिथम को किस तरह से निकाला जाता है। बेटा सबसे पहले जैसे आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे ना, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंडर आपने बड़े सारे लॉज पढ़े थे। ए एम इंटू ए एन, इसमें बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड होते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पे भी कुछ सबसे पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे आपके सामने। देखो, लॉगरिथम लॉगरिथम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास बेस क्या है, आप लॉग किसका बेस साथ में ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ ना बताते हुए तो सीधा हम एक टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, सेम जैसे एक्सपोनेंट के लॉ होते हैं वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी लॉ होते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो लॉ है इसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर लॉग m प्लस लॉग अगर n है तो इसका बेस कुछ भी हो सकता है बेटा, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो अगर m प्लस n होगा तो ये किसके बराबर होगा? लॉग mn के बराबर। तो बेस आपका a हो सकता है। ओके, तो m प्लस लॉग n किसके बराबर होगा? लॉग mn। मतलब ये जो m और n है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो इसमें वैल्यू आपको ध्यान में रखनी, सेकंड जो लॉ है वो ये बोलता है कि अगर लॉग m डिवाइडेड बाय n है तो ये किसके बराबर होगा? लॉग m माइनस लॉग n के बराबर होगा बेटा। और तीसरा जो लॉ है कि अगर लॉग m की पावर n है, लॉग m का पावर अगर n है तो वो किसके बराबर होगा? n लॉग m के बराबर होगा। पावर नीचे आ जाएगा, लॉग m हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ आ गया? और कुछ और भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा, जैसे लॉग 10 का पावर अगर 1 है, अगर m की जगह हम क्या लेते हैं 10 और पावर 1 है, तो इसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो ये आपने पढ़ा भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, तब जाके हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अगर आपके पास कोई जर्नल टर्म दी गई है, जैसे 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 32। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। क्या दी गई है? देखो इधर, इधर देखो, पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है बेटा। 2 का पावर 5 इज इक्वल टू 32। 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। अब इसको अपने लॉगरिथम में लिखना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में जब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा? हाँ, तो इसके लिए देखो, जैसे एक रूल मैंने अभी बताया कि पहले तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि जो आपका इक्वल टू के बाद वाला जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको आपको लिखना होता है, 5 को आपको एक्सप्रेस करना होता है।
और टू को आपको एक्सप्रेस यहां पे करना होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप एक्सप्रेस करोगे कैसे। ठीक है, तो आई होप आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। जैसे अब मैं देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से आप पढ़िए कि इसमें हम बेस क्या लें, तो ये क्या लें। देखो बेटा, ये जो टू है ना, ये आपको बेस दिख रहा है, पहले इसको थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं। टू क्या है बेटा, बेस। फाइव क्या है, एक्सपोनेंट। और ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास जनरली एम और या एन की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एम या एन की वैल्यू हो सकती है। तो टू की पावर फाइव इज इक्वल टू 32 को हम लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे। तो बेटा बेस क्या है, मैंने अभी बताया कि यहां पे जैसे बेस ए ले रहे थे हम, तो यहां पे बेस की जगह क्या है, टू, और एम क्या है आपके पास 32, और जो एक्सपोनेंट आया वो क्या आया, फाइव। तो एक्सपोनेंट को यहां लिखा जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। समझ आया अभी पक्का। देखिए अब थोड़ा सा ना हम एक्सरसाइज, बेटा आपके सामने मैं ये एक्सरसाइज शो कर रहा हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 है, तो इसके कुछ पार्ट हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप मेरे साथ साथ अब निकालते चले। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका चलो सेकंड पार्ट करते हैं। अब 5 का पावर 5 इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 3125। तो इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, तो लॉगरिथम में जब इसको हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे। अब देखो बेस क्या है यहाँ पे 5, एक्सपोनेंट क्या है 5, तो लॉग बेस क्या है 5 और एक्सपोनेंट क्या है 5, तो रिजल्ट क्या है 3125। ऐसे लिखा जाएगा इसको, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगर तीसरा पार्ट करें इसका, तो 10 का पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो इसको लॉगरिथम में कैसा लिखा जाएगा बेटा, बेस क्या है log 10। ठीक है, 0.1 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट क्या है -1। तो ये आपको आंसर आएगा इस तरह से। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो जिसमें आपको ऑलरेडी लॉगरिथम में दिया हुआ है, लॉग में दिया हुआ है। तो जैसे आपके पास log 3243 इज इक्वल टू 5, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कैसे लिखोगे। देखो बेटा बेस क्या है 3, 3 और पावर क्या है 5, और रिजल्ट क्या है, ये आंसर है शायद। ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, log 10 ठीक है, ये बेस, ये पावर, और ये रिजल्ट आपका। ओके, तो दिक्कत इसमें बताइए। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान था। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन है लगभग सेम ही है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए बेटा इसमें आपको प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट log 1/2 प्लस log 2/3 3/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो आपने कोई एक साइड को लेना होता है, तो हम 0 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखो सोल्यूशन कैसे निकालेगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, log 1/2
बड़ा सिस्टमेटिकली बेटा ये क्वेश्चन निकालने हैं आपको, इसमें घबराना नहीं है आपको, आराम से पढ़िए, कंफर्टेबली पढ़िए और मैथमेटिक्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप करते चलिए। चलिए ये आपका लेफ्ट साइड, आप इक्वल्स टू का साइन डालें। देखिए अब यहाँ पे एक रूल आपको शायद दिख रहा हो, log m बाय n फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? log m बाय n। तो log m बाय n किसके बराबर होता है? log m माइनस n। मतलब नीचे वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 1 माइनस log 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, चलो ठीक है, प्लस log 2 माइनस log 3, बीच में प्लस प्लस का साइन चल रहा है तो लगा देते हैं, चलो कोई ना, log 3 माइनस log 4। कोई दिक्कत बेटा इसमें अभी तक? यहाँ पे देखो log 4 माइनस log 5, अब माइनस log 1 माइनस log 5। अब ये है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए बेटा। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। तो यहाँ पे आप साइड पे लिख भी सकते हो, यूजिंग log m माइनस n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये साइड पे आप कहीं साइड पे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए log 1 माइनस log 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, log 2 माइनस log 3, log 3 माइनस log 4। इस तरह से ब्रैकेट लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। log 4 माइनस log 5, ठीक है। अब देखो माइनस है, माइनस प्लस माइनस log 1 और माइनस माइनस प्लस log 5। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब देखिए बेटा, प्लस का log 1 और माइनस का log 1 कैंसिल, माइनस का log 2 और प्लस का log 2 कैंसिल, माइनस का log 3 और प्लस का log 3 कैंसिल, माइनस का log 4 और प्लस का log 4 कैंसिल, माइनस का log 5 और प्लस का log 5 कैंसिल, आंसर इज 0। तो यू कैन से दैट, आप लिख सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू। इसी तरह से आपको प्रूफ करना था बेटा, यही क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से यही प्रूफ करना था 0। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। आया समझ? तो दिक्कत इसमें बेटा? पक्का? अब बेटा इस वीडियो को देख सकते हो, अब इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो। अब बेटा इसका एक पार्ट और करेंगे, 5 log 3 माइनस log 9 इज इक्वल टू log 27। ओके बेटा, इसमें भी आप कुछ भी ले सकते हो, लेफ्ट ले सकते हो, राइट ले सकते हो, दोनों तरीके हैं निकालने के। तो चलो ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। ओके बेटा, अब देखो 5 log 3 और log 9 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसके बाद बेटा ये n log m बन रहे, n log m, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 3 का पावर 5, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और log का पावर 2। ठीक है, यहां तक आए थे, होप आपको समझ आ गया हो। तो आप यहां पे लगा सकते हो, यूजिंग log n log m इज इक्वल्स टू log m की पावर n। चलो बेटा, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ सेम सेम दिख रहा है, बेसिस सेम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो बेस है वो सेम है, और पावर्स जो हैं, तो यहाँ पे हम एक लॉ और लगा लेते हैं,
log 3, देखो बेस सेम है ना, तो log 3 लेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 5 माइनस 2। तो log 3 का जो 5 माइनस 2 जब पावर्स करेंगे तो क्या रहेगा बेटा, 5 माइनस 2 क्या होते हैं 3। अब log 3 को 3 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। Therefore, आई होप आपको ये समझ आ गया हो, ये काफ़ी आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। सो बेटा, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद द अदर स्टूडेंट्स आल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। और हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं बेटा, वो फिंतर नियर द कॉन्वेंट स्कूल हमने स्टार्ट कर दी है लास्ट वीक से। तो बिलावर में भी हमने स्टार्ट कर दी है। सो आप वहाँ पे भी हमारे पास कुछ गाइडेंस लेने आ सकते हो। सो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।